बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम वेटिंग फ़ॉर गोडो का एक्ट 2 डिस्कस करेंगे। एक्ट 2 में ये ड्रामा स्टार्ट होता है सेम ही स्टेज पर जैसा कि एक्ट 1 में हुआ और सेम ही टाइम है, बस सिर्फ ये है कि एक दिन गुज़र चुका है, आज ये सेकंड डे है। और इसके अलावा हम इस पर ये देखते हैं कि स्टेज में सेंटर में स्ट्रैगन के बूट्स पड़े हुए हैं और लकी की हैट भी वहाँ पड़ी हुई है। इसके अलावा हमें वहाँ पर वही दरख्त नज़र आता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस दरख्त पर अब 4-5 पत्ते आ चुके हैं। एक्ट 1 में जब हम स्टार्ट ऑफ द प्ले देखते हैं तो स्ट्रैगन बैठा अपने बूट्स के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है टू पुल ऑन हिज बूट्स। लेकिन एक्ट 2 में हम देखते हैं कि व्लादिमीर एंटर होता है। वो एक सैड सॉन्ग गाते हुए एंटर होता है और ये सॉन्ग एक कुत्ते के बारे में कहानी है कि एक कुत्ता जो भूखा था और उसने रोटी का एक टुकड़ा चुराया और कुक ने उसे इतना मारा कि वो मर गया। जब हम इस ड्रामे का सेकंड एक्ट, जो कि इसका लास्ट एक्ट है, वो देखते हैं तो हम देखते हैं कि नथिंग इज़ चेंज्ड। वही स्टेज, वही लोग, वही डार्कनेस, वही एक ट्री, ओनली फ्यू लीव्स, और वही उसी दिन जैसा एक अगला दिन, सेकंड डे। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि द कैरेक्टर्स ऑफ दिस ड्रामा, दे आर वेटिंग फॉर बेटर सिचुएशन, दे आर वेटिंग फॉर कमिंग टाइम। दरख्त पर आए हुए चंद पत्ते ये ज़ाहिर करते हैं कि वक्त तो काफ़ी गुज़र गया है, लेकिन ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। प्रॉब्लम्स वहीं के वहीं हैं, लोग उसी तरह से होपलेस हैं, हंगर है। क्योंकि जो सॉन्ग है, सॉन्ग ऑफ डॉग, उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है कि वो रिप्रेजेंट करता है हंगर को, कि लोग इतने भूखे हैं कि वो ख़ुद अपने खाने के लिए उनके पास इतना कमी है कि वो अपने एनिमल्स को इतना मार रहे हैं कि वो मर जाता है कुत्ता। तो ये सारी सिचुएशन हंगर को, डेप्रिवेशन को और होपलेसनेस को ही रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रैगन एंटर होता है और व्लादिमीर को देखकर मुंह बना लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं और स्ट्रैगन गले मिलते ही तकरीबन गिरने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा देखकर दुखी हो गया हूँ। व्लादिमीर भी कहता है कि मुझे भी तुमसे दूर रहकर खुशी मिलती है और तुम्हें मिलकर मुझे ज़्यादा खुशी नहीं हुई है। व्लादिमीर उसे जताता है कि तुम हमेशा वापस आ जाते हो क्योंकि तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते मेरे बग़ैर। कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो मैं तुम्हें उन लोगों से ज़रूर बचाता जिन्होंने तुम्हें कल रात मारा है। तुमने ज़रूर कुछ गलत किया होगा, उन्हें नाराज़ किया होगा। स्ट्रैगन यकीन दिलाता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर वो एक दूसरे की तरफ देखकर खुश होते हैं कि हम दोनों अब ठीक हैं, वी आर हैप्पी अगेन। लेकिन अब क्या करें? फिर वो कहते हैं कि चलो हम वी वेट फॉर गोडो। उसके बाद फिर वो गोडो के बारे में बात करना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रैगन कहता है कि अगर गोडो ना आया तो फिर क्या होगा। व्लादिमीर उसे समझाता है कि तुम अभी परेशान ना हो, वक्त आने दो फिर देखेंगे। वो नोटिस करता है कि कुछ चेंज आ चुका है। कल की निस्बत आज समथिंग हैव चेंज्ड। स्ट्रैगन कहता है कि मुझे कल के बारे में कुछ याद नहीं है। व्लादिमीर बड़ी मुश्किल से उसे कल के बारे में बहुत एफ़र्ट करके कुछ ना कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अब क्या करें, हाउ वी कैन पास द टाइम। इस सारी सिचुएशन में हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें याद आता है कि अब हम क्या करें। मेन प्रॉब्लम क्या है कि टू पास द टाइम, वक्त कैसे गुजारें, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू। वो कई मौज़ूआत पर बात करते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी बात
ख़त्म हो जाती है और फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अब क्या करें। स्ट्रैगन को इस बात का यकीन नहीं आता कि कल वो यहाँ आए थे। वो बार बार व्लादिमीर से कहता है कि हम नहीं आए थे यहाँ पर। वो कहता है कि ये ज़रूर तुम्हारा कोई नाइटमेयर होगा, तुम्हारा कोई डरावना सपना। व्लादिमीर यकीन दिलाने के लिए इशारा करता है कि वो देखो तुम्हारे बूट्स वहाँ पर पड़े हुए हैं। कहता है कि वो उसके बूट्स नहीं हैं, उसका कलर कुछ और है, इस भी मुख्तलिफ है। वो उसे पहनने की कोशिश करता है तो वो खुश हो जाता है कि ये उसे पूरे नहीं हैं पर थोड़े से खुले हैं। फिर स्ट्रैगन सो जाता है और व्लादिमीर उसे लोरी सुनाता है। इसी दौरान व्लादिमीर की नज़र पड़ती है लकी के हैट पर जो स्टेज पर पड़ी होती है, जिससे उसे एक ख़याल आता है कि क्यों ना हम लकी की हैट से लकी एंड पॉज़ो का गेम खेलते हैं। यानी व्लादिमीर कहता है कि हम दोनों लकी एंड पॉज़ो एक्ट करते हैं। उसे कहता है कि मैं लकी बनूंगा और स्ट्रैगन तुम पॉज़ो बन जाओ। उसे कहता है कि तुम मुझे डांटो, बुरा भला कहो, और उसके बाद वो ख़ुद ही इसी तरह करना शुरू हो जाता है, यानी उसे एक्ट करके दिखाता है। उसकी जो फर्स्ट एक्ट है वो ज़्यादा जोश से नहीं हो पाता। व्लादिमीर स्ट्रैगन को सिखाने के लिए दोनों रोल्स खुद ही प्ले करता है। थोड़ी देर के लिए स्ट्रैगन गायब हो जाता है और फिर आ जाता है भागता और आके अपने दोस्त के बाहों में छुप जाता है। व्लादिमीर कहता है कि नहीं क्या हुआ। वो कहता है कि वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। व्लादिमीर कहता है कि ये गॉडो हो सकता है, अब हम बच जाएंगे, नाउ वी आर सेव्ड। फिर उसके बाद कहते हैं कि थोड़ी देर बाद जब कोई नहीं आता तो वो कहते हैं अब हम टाइम कैसे गुजारें। कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं, हम एक दूसरे के बैड नेम्स रखते हैं। थोड़ी देर के लिए वो ये गेम खेलते हैं। इसी तरह से वो कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, यानी टाइम पास करने के लिए डिफरेंट बेतुकी हरकतें करते हैं, यानी अब्सर्डिटी हमें नज़र आती है उनकी तमाम एक्शंस में। तो अभी तक वो हम देखते हैं कि दे हैव नथिंग टू डू, दे हैव नो मीनिंगलेस थिंग्स टू डू। फिर लकी और पॉज़ो एंटर होते हैं स्टेज पर, लेकिन वो अब मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुके हैं। लकी डम्ब हो गया है, यानी अब वो बोल नहीं सकता, और पॉज़ो ब्लाइंड हो गया है। स्ट्रैगन फिर गलती से समझता है कि ये गॉडो है। पॉज़ो बहुत तकलीफ़ में है और वो मदद के लिए पुकारता है। स्ट्रैगन कहता है कि पॉज़ो की मदद करने की वो भारी कीमत वसूल करेगा। पॉज़ो उन्हें 200 फ्रैंक्स ऑफ़र करता है और फिर स्ट्रैगन और व्लादिमीर उन्हें खड़ा करने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वो चारों ज़मीन पर गिर जाते हैं। स्ट्रैगन और व्लादिमीर उन दोनों को एबल और काइन समझते हैं। एबल और काइन समझना या इन दोनों नाम्स का इस्तेमाल करना भी इस प्ले को एक रिलीजियस प्ले बनाता है, और होल ह्यूमैनिटी को इस वक्त गिरा हुआ दिखाया जा रहा है कि ड्यू टू वॉर्स द होल ह्यूमैनिटी सीम्स टू वॉर एंड दे आर वेटिंग फॉर समवन हु विल कम एंड सेव देम फ्रॉम दिस सिचुएशन। आखिरकार लकी खुद ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और मैनेज कर लेता है, अपने सामान उठा लेता है, और इस तरह से फिर उसके बाद पॉज़ो से उन्हें बताता है कि एक दिन अचानक ही वो अंधा हो गया था और लकी डम्प यानी बहरा हो गया था। अब हम देखते हैं कि लकी और पॉज़ो दोनों पहले से वर्स सिचुएशन में आ चुके हैं और स्टिल दे आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस बार लकी पॉज़ो को लीड कर रहा है या गाइड कर रहा है या रास्ता दिखा रहा है, और उन दोनों के पास अब वो सलाहियतें नहीं हैं जो पहले थी। इसके बाद ये दोनों भी स्टेज से चले जाते हैं और फिर एक बार फिर मैसेंजर बॉय आता है। स्ट्रैगन और व्लादिमीर उससे पूछते हैं कि क्या तुम वही हो जो कल तुम वही हो ना जो कल मैसेज लेकर आए थे? तुमने हमें देखा था ना? तुम हमें जानते हो ना?
वो कहता है आई डोंट नो सर। उसके बाद फिर वो ये कहता है कि मैं गॉडो का मैसेज लाया हूँ, कि गॉडो बहुत ज़्यादा अफसोस से ये कहता है कि वो आज भी नहीं आ सकेगा, लेकिन कल ज़रूर आएगा। दोनों कैरेक्टर्स स्ट्रैगन व्लादिमीर, दोनों ट्रैम्प्स बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं। आज शाम भी उन्हें वापस जाना पड़ेगा और नेक्स्ट डे उन्हें फिर आना पड़ेगा, और फिर इसी तरह से उनकी लाइफ में वेट स्टार्ट हो जाएगा। वो कहते हैं कि ये सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा होपलेस है, तो हमें ख़ुद को हैंग कर लेना चाहिए। कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास कुछ है नहीं। कहते क्यों ना ऐसा करते हैं कि हम इसके लिए जो स्ट्रिंग है तुम्हारी ट्राउज़र में जो तुमने डाल रखी है, उसको इस्तेमाल करते हैं, उस कॉर्ड को जिससे तुम अपने पैजामे को बांधते हो, उस धागे को इस्तेमाल करते हैं। वो उस रस्सी को निकालते हैं और कहते हैं कि हम इसकी मज़बूती को टेस्ट करते हैं। जैसे ही रस्सी बाहर निकालते हैं तो उसका ट्राउज़र नीचे गिर जाता है, और उसके बाद वो रस्सी को खींचते हैं, वो भी 2 टुकड़ों में हो जाती है, तो वो मज़ीद होपलेस हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि हमें वापस जाना होगा, लेट्स गो, चलो वापस चलें। और दे डोंट मूव, वो जाने का कहते हैं लेकिन जाते नहीं हैं। अगर हम फर्स्ट एक्ट और सेकंड एक्ट दोनों को आपस में कंपेयर और कंट्रास्ट करें तो हमें पता चलता है कि कैरेक्टर्स दोनों में, दोनों जो एक्ट्स हैं उनमें सेम कैरेक्टर सेम सिचुएशन में हैं, बल्कि वर्स कंडीशन में चले गए हैं और ज़्यादा होपलेस हो गए हैं, ज़्यादा तकलीफ़ में हैं वो दोनों। और हाँ, देयर आर सम चेंजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल जो दरख्त है उस पे 4-5 पत्ते नए आ चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं कि द होल वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग डे बाय डे, बट द ह्यूमैनिटी इज़ फॉलिंग डे बाय डे। यानी सैमुअल बेकेट ये कहना चाहते हैं कि अगरचे 20th सेंचुरी में लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की भी हासिल की, या थोड़ी बहुत तरक्की भी हासिल की, मशीनाइजेशन हुआ और लोगों ने ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ह्यूमैनिटी पे नहीं हो सका, क्योंकि वॉर्स की वजह से होल प्रोग्रेस, होल डेवलपमेंट जो है वो यूज़लेस हो चुकी है। और जनरली अगर हम देखें तो इंसान अपनी ज़िंदगी में थ्रू आउट द लाइफ ह्यूमन बीइंग स्ट्रगल बहुत कोशिश करता है अपने आप को बनाने की बेहतर से बेहतर, और अपनी लाइफ को में कुछ अचीवमेंट्स भी हासिल कर लेता है। लेकिन जैसे अगर किसी के पास घर नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब ले लेता है, घर बन जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी लाइफ कम होती जाती है और उसकी हेल्थ कम होती जाती है। फाइनली ही हैज़ टू डाई। तो कहीं ना कहीं इस प्ले में हम देखते हैं कि सैमुअल बेकेट हमें ये कहना चाहते हैं कि इन दिस यूनिवर्स ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग जस्ट एब्सर्ड life, they are waiting for death, they are doing so many things to pass the time, they are passing and waiting for death और सेकंड कमिंग और ऑफ क्राइस्ट। अगर हम इसे रिलीजियस प्ले कहें तो फिर जैसे क्रिश्चियनिटी में ये बिलीव किया जाता है कि क्राइस्ट दोबारा आएंगे और लोगों को इस सज़ा से, गुनाहों से बचाएंगे और उन्हें उनकी सैल्वेशन करेंगे, उन्हें बख्शवाएंगे और उनको माफ़ी दिलवाएंगे और उनको इस वर्स कंडीशन से ऊपर उठाएंगे। तो लेकिन उसके साथ साथ वो लोग हमें होपलेस भी नज़र आते हैं कि उन्हें लगता है कि गोडो विल नेवर कम। वेटिंग फॉर गोडो ट्रेजाई कॉमेडी कहलाता है, क्योंकि हमें नज़र आता है कि 2 मेन कैरेक्टर्स स्ट्रैगन और व्लादिमीर जोकर्स की तरह से एक्ट कर रहे हैं। दे आर टॉसिंग देयर हैट्स, दे आर प्लेइंग डिफरेंट ट्रिक्स, they do many funny tricks, but the audience do not laugh at their tricks because they are representing the reality of human beings who are helpless, hopeless, and with the passage of time humanity is turning in diverse situation. Humanity is facing wars, hunger, unemployment and so many problems. यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्ले है
ये मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।